हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिकल एजुकेशन का क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चैप्टर 1 की, जो कि चैप्टर 1 है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू बाय अदर्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। तो इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे की बात अगर हम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है कि हम दूसरों के द्वारा या खुद से हम उसको सही ढंग से करवाते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैनेजमेंट की बात अगर हम करते हैं तो हमारे घर में हम जैसे हमारी किचन्स होती हैं उसमें हम बर्तनों को सही से रखना, हमारे घर में जैसे चेयर को सही जगह पर रखना, या अगर टूर्नामेंट की बात करें तो टूर्नामेंट में मेडिकल फैसिलिटी है तो मेडिकल फैसिलिटी एक तरीके से सही रंग पर रखे। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं हमारे 5 होते हैं। ये रियल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे 5 होते हैं। सबसे पहला आता है प्लानिंग, दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये फंक्शंस हमारे सिस्टमेटिक वे में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे नंबर पे ये आ जाए, पहले पे प्लानिंग आ जाए। पहले पे प्लानिंग आएगा। क्यों प्लानिंग आएगा? क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो फर्स्ट परवेसिव फंक्शंस होता है। परवेसिव फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखा हुआ है इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस थिंकिंग इन एडवांस व्हाट व्हेन हाउ एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मींस दैट हमको कब क्या कैसे क्या करना है, हम सबसे पहले करते हैं प्लानिंग, इसलिए हम इसे परवेसिव फंक्शंस भी कहते हैं। परवेसिव फंक्शंस का मतलब होता है कि सबसे पहला फंक्शन जिसके पहले कोई फंक्शन होता ही नहीं है। हम किसी भी काम को करने से पहले प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद में हम किसी भी चीज को करते हैं। देन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग। हमने अगर कोई प्लान किया हुआ है, एक्चुअली हमने प्लान किया हुआ है कि हमें कोई स्कूल का निर्माण करना है। अब स्कूल अगर हमें बनाना है तो स्कूल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें सोचना पड़ेगा हमें कहाँ बनाना है, जगह लेनी कहाँ पे। तो ये हो गया प्लानिंग, क्योंकि हमने प्लानिंग पहले की हमें करना क्या है, हमें बनाना स्कूल है। आफ्टर दैट हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग किया कि हमें स्कूल बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें रॉ मटेरियल, फूड, सीमेंट, ये सारी चीजें चाहिए। तो दीज थिंग्स आर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने बात करी कि रिसोर्सेज, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी यूज फॉर द इवेंट फॉर एनी टूर्नामेंट। हमें टूर्नामेंट, अगर फिजिकल एजुकेशन की लैंग्वेज बात करेंगे तो टूर्नामेंट के लिए हमें किस किस तरह की ऑर्गेनाइजिंग को, किस किस तरह की रिसोर्सेज को हमें यूज करना है, जिसमें हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाएंगी और ह्यूमन मेड भी आ जाएंगी। आफ्टर दैट अगर बात करें तीसरे फंक्शन की, तीसरा फंक्शन जो हमारा होता है वो होता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग क्या, सिलेक्ट अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। किसी भी काम को कराने के लिए हमें एक सिलेक्ट राइट पर्सन करना पड़ता है और राइट जॉब के लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कोई अनएजुकेटेड है, उस अनएजुकेटेड को हमने बोल दिया कि ठीक है भाई आप मेडिकल डिपार्टमेंट में बैठ जाओ, तो मेडिकल डिपार्टमेंट वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? रीजन इसका ये है कि उसको दवाइयों के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको इंजरी के बारे में नॉलेज नहीं है। इसके लिए हमें जो उसकी एजुकेशन बी फार्मा, डी फार्मा या एमबीबीएस डॉक्टर है उसको हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। क्यों अपॉइंट करना पड़ेगा? क्योंकि वो हमें ये बता सकता है कि मेडिकल लाइन में कौन सबसे बढ़िया है। अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो गया, इंजर्ड होने के बाद में उसको हमें ट्रीटमेंट देना है, तो ट्रीटमेंट देने के लिए उसको नॉलेज होनी चाहिए कि उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए। किसी को बुखार आया तो ऐसा नहीं कि पेट के दर्द की गोली से दे दी हमने। आफ्टर डेट अगर हम बात करेंगे डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग होता है कि जब हमने किसी पर्सन को सिलेक्ट किया है, उस सिलेक्शन के बाद हमको क्या करना है, उस सिलेक्शन के बाद हमें करना है कि उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। डायरेक्शन की बात जब आती है तो डायरेक्शन होता है कि हमने उसको गाइडलाइन दी कि आपको हमने सिलेक्ट किया है, अब आप इस काम को इस तरीके से करो। हम उसे मोटिवेट भी कर सकते हैं, हम उसे डायरेक्शन भी दे सकते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस जो होती है हमारी। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो हमारा होता है वो लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग के अंदर आता है मैच द एक्चुअल रिजल्ट टू द प्लानिंग। अब मैच द एक्चुअल रिजल्ट टू द प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि आखिर पहले जो हमने प्लान किया था और अब हमारे पास जो रिजल्ट आया क्या वो मैच कर रहा है, क्या एक्चुअल आउटकम हमारी है या नहीं है। अगर हमारी एक्चुअल आउटकम आ रही है सही से तो ठीक है, हमारा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था वो ठीक तरीके से चल गया। लेकिन अगर हमारे पास में एक्चुअल आउटकम अच्छे से नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है, और कहीं ना कहीं अगर हमने गलती की है तो फिर से ये प्लान जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये पूरा रिसाइकल हो जाएगा। फिर से हमें प्लान बढ़ाना पड़ेगा, फिर से ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर से स्टाफिंग होगी, फिर से डायरेक्टिंग और फिर से कंट्रोलिंग। अगर जैसे फिजिकल एजुकेशन की लैंग्वेज बात करें कि मैंने एक स्टाफिंग में पर्सन हायर किया था फिजिकल एजुकेशन का। अब फिजिकल एजुकेशन के बच्चों का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। अब अच्छा नहीं आ रहा रिजल्ट तो इसका मतलब ये होगा या तो टीचर में क्वालिटी नहीं है। इसके बाद मैंने क्या किया, फिर से प्लान बैठाया। फिर से प्लान बैठाने का मतलब क्या हुआ कि मैंने एडवर्टाइजमेंट किया। एडवर्टाइजमेंट किया मैंने
कि मैंने फिजिकल एजुकेशन की फिर से जॉब निकाली अपने स्कूल में। वहां पे मेरे पास क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग, कई सारे रिसोर्सेज मेरे पास आए, मैंने वहां पे पुट किए। पुट करने के बाद स्टाफिंग में क्या हुआ कि 4-5 कैंडिडेट मेरे पास, या कई सारे कैंडिडेट मेरे पास आए, उनमें से मैंने एक बेस्ट पर्सन हायर किया। फिर से हायर करने के बाद में डायरेक्टिंग, मैंने उसे डायरेक्शन दिया, प्रॉपर गाइडलाइन दी कि ऐसा है, पिछले जो पीएचई हमारे पास थे उनका रिजल्ट अच्छा नहीं था, तो आप बच्चों को कुछ इस तरीके से पढ़ाइए कि रिजल्ट अच्छा आए। कंट्रोलिंग में मैंने क्या देखा कि अब जो मैंने टीचर हायर किया था कि उसका रिजल्ट काफी अच्छा है, तो मुझे क्या मिल गया, एक प्रॉपर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मिल गया। डेट्स इट। आपको सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके स्टूडेंट्स, अब आप बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कमिटीज के बारे में। तो कमिटीज क्या होती हैं? कमिटीज होती है ग्रुप ऑफ पीपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। मतलब कुछ लोगों का समूह होता है जो ऑर्गेनाइज, जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसे एक इफेक्टिव वे में करना। अब कमिटीज में कई सारी कमिटीज आती हैं हमारे सामने। जैसे अगर हम बात करते हैं पब्लिसिटी कमेटी की, तो पब्लिसिटी कमेटी क्या होती है? पब्लिसिटी कमेटी का मतलब होता है कि वो कमेटी जो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करती है कि कोई टूर्नामेंट कहां, कब, कैसे और किस कैटेगरी का हो रहा है। जो हम पब्लिश करते हैं, जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी के बाद हमारे पास आती है मेडिकल कमेटी। तो मेडिकल कमेटी क्या होती है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी बच्चा इंजर्ड होता है किसी टूर्नामेंट के अंदर, तो उस टूर्नामेंट के अंदर अगर कोई बच्चा इंजर्ड हुआ है तो उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोर्ट कमेटी की। तो ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है कि जब कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, हमने एडवर्टाइज तो पहले किया था, तो ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है कि टीम्स को एक लेके आना और जब बाद में टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तो टीम को छोड़ने जाना। तो ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम ये होता है। आफ्टर हम बात करते हैं अनाउंसमेंट कमेटी की। अनाउंसमेंट कमेटी का काम क्या होता है कि जब कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो वहां पे अनाउंसमेंट करना, जैसे कि जो भी वहां पे टीम्स हैं उनको पता चले कि किसका मैच कब होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, उनको टाइमिंग क्या दिया हुआ है। तो अनाउंसमेंट कमेटी का काम ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का मेजर रोल इसलिए होता है क्योंकि वो सबसे पहली कमेटी ऐसी है जो फाइनेंस करके देखती है, बजट बनाती है कि आखिर अगर हमारा कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होना है तो उसमें खर्चा कितना आना है, हमारा हमको बजट कितना बनाना है। तो बजट बनाने का काम होता है हमारा किसका? फाइनेंस का। फाइनेंस के बाद अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल कमेटी की। ऑफिशियल कमेटी कौन होती है? ऑफिशियल कमेटी होती है वो कमेटी जो जब टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके लिए हमें कौन कौन से ऑफिशियल चाहिए। जैसे हमें एम्पायर चाहिए, हमें जैसे रिफ्रेश बंद कर, वो वहां पे भाग जाती। अब जैसे अगर मैं बात करूं ऑफिशियल कमेटी की, तो ऑफिशियल कमेटी एक अकेली ऐसी कमेटी होती है जिसमें हम कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं। कुछ जैसे हमारे इवेंट में एम्पायर होते हैं, स्कोर कीपर होते हैं, बोर्ड कीपर होते हैं, टाइमर होते हैं, लाइन्समैन होते हैं, ये सारे हमारे कौन होते हैं? ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल के बाद अगर मैं बात करता हूं रिसेप्शन कमेटी की, तो रिसेप्शन कमेटी का काम क्या होता है कि जो टीम्स हमारे पास आ रही हैं उनका काम होता है, तो वेलकमिंग का काम होता है, वेलकम करना टीम को, उन टीम के रजिस्ट्रेशन करना, उन टीम की एंट्री करना कि कौन सी टीम किस वक्त कब आई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकोमोडेशन कमेटी की। जो टीम हमारे पास आ रही है वो रहेंगी कहाँ? भाई टीम अगर हमारे पास आ रही हो तो कहीं ना कहीं तो रहेंगी, तो उनको रहने की सुविधा प्रोवाइड करना, एकोमोडेशन दे देना अपने यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आती है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी क्या होती है? टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी कुछ रिसोर्सेज होती हैं उन रिसोर्सेज को फुलफिल करती है कौन सी कमेटी? टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी के बाद हमारे पास दिया हुआ रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट कमेटी क्या है? कई बार टूर्नामेंट होता है, लोग बोर होते हैं। अब जब लोग बोर हो रहे हैं तो उनको रिफ्रेशमेंट देना। रिफ्रेशमेंट की बात क्या है? जैसे हम बताते हैं जूसेस हो गया, वाटर पिलाना, स्नैक्स वगैरह देना, तो ये रिफ्रेशमेंट का काम होता है प्लेयर्स के लिए भी और जो पब्लिक वहां पर बैठी है, जो ऑडियंस बैठी है उसके लिए भी। तो रिफ्रेशमेंट का काम हो गया। रिफ्रेशमेंट के बाद अगर हम बात करते हैं तो प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का मतलब क्या होता है? इसका ये है कि जब कोई भी टीम जीती है तो प्राइज भी देना है, मैं तो मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज, ये जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये किसका काम होता है? ये होता है प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का काम होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक होता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग होता है ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्लानिंग हमारे पास तीन होती है। तीन कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास प्री, दूसरी हमारे पास होती है ड्यूरिंग और तीसरी हमारे पास होती है पोस्ट। अब मैं बात करूं प्री की, तो प्री प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो हमने सबसे पहले की हुई है कि आखिर हमें कौन कौन सी कमिटीज चाहिए। प्री की अगर मैं बात करता हूं तो प्री का सीधा सा जो सिद्धांत हमारे पास वो क्या है?
कि प्री का जो हमारे पास सीधा सिद्धांत है वो टाइप्स ऑफ प्लानिंग जो हमारे पास होती है ये निकल के आती है हमारी कहां से, कमिटीज से। तो कमिटीज की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग में प्री हो गई। प्री का मतलब ये हो गया कि आखिर हमें सबसे पहले कौन कौन सी कमिटी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल पब्लिसिटी कमिटी, भाई सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेगा, पब्लिसिटी करना पड़ेगा कि आखिर इवेंट कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, लोग जागरूक होंगे उसके लिए। उससे पहले की भी अगर एक प्लानिंग की बात करूं मैं तो उसमें आता हमारा फाइनेंस। फाइनेंस सबसे टॉप परवेसिव फंक्शंस में होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम सबसे पहले बजट बनाते हैं कि आखिर हमारा बजट है या हमारा बजट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है ड्यूरिंग प्लानिंग। अब ड्यूरिंग प्लानिंग की बात करेंगे तो जब कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो टूर्नामेंट के दौरान हमें कौन कौन सी कमेटी चाहिए। जैसे हमें कमेटी की बात करेंगे, ऑफिशियल चाहिए, हमें ऑफिशियल की बात की हमने अनाउंसमेंट चाहिए, अनाउंसमेंट का बात किया, अगर कोई टीम जीत रही है तो उनके लिए हमें एकोमोडेशन चाहिए, रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज हमारे पास आती है ड्यूरिंग में। ड्यूरिंग के बाद हम बात करते हैं पोस्ट कमेटी की। पोस्ट कमेटी क्या क्या हुआ कि जब कोई टूर्नामेंट खत्म हो गया उसके बाद की कमेटी। प्री का मतलब हो गया टूर्नामेंट से पहले, ड्यूरिंग का मतलब हो गया टूर्नामेंट के दौरान, और पोस्ट का मतलब हो गया टूर्नामेंट के बाद। अब पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो पोस्ट की बात सीधा सीधा ये हो गया कि जो टीम अब हमारे पास से जा रही है उनको छोड़ने जाना। तो ये किसका काम है, ये काम है सीधा हमारा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट के बाद अगर मैं बात करूं प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया कि जब कोई टीम जीतती है तो उसको रिवार्ड, सर्टिफिकेट या सारी चीजें प्रोवाइड करना। तो यही काम होता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग में, जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग हमारी 3 होती हैं। वापस कर दे।